दोस्तों, बहुत दिन के बाद आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। आपको याद होगा, और याद नहीं होगा तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। करीब 2 महीने पहले की वीडियो देख लीजिएगा। 2 महीने पहले ही हमने आपको इन चंदा चोरों के बारे में बहुत सारी बातें बता दिया था, जिन्होंने आंदोलन के समय में ही होटल की ज़िंदगी जिया और बाकी अपने ऐशो आराम के लिए सारे कार्यक्रम किए। उस समय सारी बातें आपको बताते थे तो आपको समझ नहीं आते थे, और आज परत दर परत हर एक बात वो सच हो रही है। जो केस है यूपीएसआई भर्ती 2021, इसमें आपको जीत मिलना उतना ही तय था जितना रात के बाद दिन होना तय है। लेकिन इन चंदा चोरों और बेईमानों ने, चाहे किसी भी रिट को डालने वाले हों, इन चोरों ने वही हाल किया कि जीती हुई बाजी को अब हार के कगार पर लेके चले गए हैं। जैसा कि मेडिकल सेलेक्टेड वालों का होता नहीं, पर इन चंदा चोरों को अपने चंदा चोरी से फुर्सत नहीं थी और अभी भी नहीं है। और पहले भी यही बात हम आपसे कहें तो आपको बात समझ नहीं आती थी, और अभी भी है तो अभी भी आप समझ जाइए। इन चंदा चोरों को जरा ध्यान दीजिए, अभी भी ये चंदा चोरी ही कर रहे हैं। अगर अभी भी आप इनसे हिसाब नहीं लोगे, और मैंने पहले भी कहा था कि भाई 75 रीट मत डालो। अगर 2 रीट 3 रीट पड़ा है और उनके ऊपर आप पढ़े हुए हो, जरा एक बात समझ लो, आप पढ़े लिखे हुए हो, और पॉलिटिक्स में जो आप पढ़ते हो संविधान, उसमें पढ़ाया जाता है कि एक सरकार को चलाने के लिए एक दबाव समूह अलग होता है। लेकिन ये सब बातें आप लोग को समझ में नहीं आती हैं। सही भी हैं, क्या समझ में आए? आप लोग को तो बस एक अलग ही दुनिया दिखता है। जैसे आप लोग को दिख रहा था कि राम राज्य चल रहा है, तो राम राज्य तो चल रहा है, राम राज्य का मजा लीजिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। और बस यूँ कह दें कि जो हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो, कोई और नहीं है। वरना 2 महीने पहले ही हमने आपको बता दिया था कि ये चंदा चोरी ही कर रहे हैं और इनसे सतर्क हो जाइए। 1 रुपया दे रहे हो तो 1 रुपये का हिसाब लो। आज सब लोग चिल्ला रहे हैं, और जरा प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, उसमें हमने जब आवाज़ उठाई थी हमें बहुत सारे ग्रुपों से बाहर निकाल दिया गया था, और निकालने वाले यही चंदा चोर थे। तो निकालने वाले क्यों थे? क्योंकि जब सच को सामने रखेंगे तो तकलीफ तो लोगों को होती है। अब उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जिनके लिए बात रखी जा रही है उनके आंखों पे पट्टी बंधी थी। अब वो दिख रहा है कि अब सारा कुछ हाथ से जा रहा है, तो आप लोग को लगता होगा कि हाँ अब तो बर्बाद हो रहा है, अब क्या करें? तो अब कुछ नहीं, अब बर्बादी का मजा लीजिए। नहीं तो अभी भी इन चंदा चोरों की गिरबान को पकड़ करके इनसे हिसाब लीजिए। और एक काम जरूर करिएगा कि जितना पैसा दिए हैं, चाहे जो भी हो, और ये वीडियो एक ही है, 75 वीडियो नहीं आएंगे आपके लिए, और उनको लगता है कि 1-1.5 महीने बाद वीडियो आ रहे हैं, तो आप इसको शेयर कर दीजिए। कम से कम उनके पास जरूर शेयर करिएगा कि जिन्होंने इन चंदा चोरों को 1 भी रुपये का चंदा दिया है, वो हिसाब बना के रखे रहें। और अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये अंदर खाने काम चल रहा है। इन चंदा चोरों का जितने भी चंदे चोरी किए गए हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी, और कुछ हो या ना हो इस वैकेंसी में, अगर इसकी जांच हो जाती है, सही से काम हो जाता है तो बात अलग का है। इन कुछ हो या ना हो इस वैकेंसी में, इतना तो जरूर होगा, इन चंदा चोरों की इनकी औकात तो दिखाई जाएगी कि तुम चंदा चोरी करके भाग कहाँ सकते हो। ये दोनों तरफ से पीटेंगे, एक तो सेलेक्टेड वाले भी पीटेंगे, और एक तो हम लोग भी पीटेंगे जो चंदा चोरी करके हम लोग के सपनों को आग लगा दिए हैं। लेकिन इसमें गलती आपकी है, और अभी भी गलती सुधारना चाहते हो कि चंदा चोरों को 1 रुपया देना बंद करो। और चंदा चोर जब कहता है, चाहे कोई भी रिट वाले हों, सब साले चंदा चोर हैं। एक भी ईमानदार नहीं, सब साले चंदा चोर हैं, एक भी ईमानदार नहीं है। तो अगर वो कहते हैं कि हम रीट छोड़ देंगे, तो कह दो चंदा चोर तू रीट छोड़ दे, और फिर उनके पास जितने भी तुमने पैसे दिए हैं वो सबका डिटेल रखो,
और आपको वो जगह भी मिल जाएगा कि कहाँ पे सारा देना है। वैसे भी हम एक ही तो नंबर होता नहीं, समझते हो ये कि ऐसा तो है नहीं चंदा चोर ने ग्रुप से हटा दिया तो ग्रुप से हट गए। बहुत सारे तरीके होते हैं, चंदा चोरों को सब कुछ थोड़ी ना आता है। तो हम आप लोग से दूसरे तरह से कनेक्ट हैं ही, सारा डिटेल हम आपसे ले लेंगे और उसके बाद से इन चंदा चोरों को दिखाएंगे। क्योंकि इन चंदा चोरों ने नॉर्मल काम नहीं किया है, एक सरकार से भी पंगा लिया है, एक सिलेक्टेड वालों से पंगा लिया है, एक नॉन सिलेक्टेड वालों से भी पंगा लिया है। इन चंदा चोरों की कुटाई तो ऐसी होगी कि जिंदगी में साले कभी किसी से चंदा मांगने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो बस आपको इतना समझना होगा कि अब इन चंदा चोरों का एक भी रुपया दीजिए तो हिसाब लीजिए और बोलिए कि पहले जो चंदा दिए हैं उसका हिसाब दो। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, आप कभी भी अगर इको गार्डन गए होते, मैं समझ लीजिए कि 95% टाइम में वहाँ रहा हूँ। जो बड़े बड़े नाम आज से मैं यूट्यूब पर देख रहे हैं ना कि ये मांग रहा हूँ, नाम नहीं ले रहे हैं। नाम क्या लेना, आप देखे होंगे सब लोग अपना अपना बिछाए हुए हैं, सब जाते देखते तमाशा, और बहुत सारे अभी हैं, सब देखे ही होगी। जब खेल खेला जा रहा है, जब जाके वहां देखते हो तो आपको सारा खेल समझ में आता है, कौन कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है। अगर बर्बाद सब हुआ तो वही कहता ना, बर्बाद इंसान करता क्या नहीं है, तो तुम भी लूटोगे, याद रखना। बशर्ते जो चंदा दे रहे हैं, अगर इनके अंदर ईमान बचा हुआ है जरा सा भी, तो कष्ट करके चंदा देना बंद कर दें, सीधा बात है। और अगर इको गार्डन आप नहीं गए, वहाँ चंदा चोरों का खेल नहीं देखे हुए हो, तो चैनल पे हमारे जाकर के देख लेना। वैसे उसमें ऑडियो तो है नहीं, हमने चंदा चोरों की बातें सुनी हुई हैं, मैंने तभी बताई थी कि ये शुरू से चंदा चोर सिर्फ प्लानिंग में ये थे। शुरू से भी आप एलिगेशन देखे होंगे कि इसने इतने पैसे चुरा लिए, उतने पैसे चुरा लिए, ये किया वो किया। भाई कहीं ना कहीं कुछ हुआ तो भी तो बात आ रही थी। और अब उस सारी चीज़ों की पुष्टि होती जा रही है। बीच में ऑडियो वायरल हो रहे थे, किस किस प्रकार के ऑडियो वायरल हो रहे थे आप देख रहे थे। अगर झूठ था तो अब क्या हो रहा है। बात कुल मिलाकर कहने की ये है, ये चंदा चोर इतने आगे बढ़ नहीं पाए होते अगर आप लोगों ने गलतियां नहीं किया होता। और जो 15 लड़कियां सेलेक्ट होकर के जा रहे हैं, बहुत बेस्ट काम किया। कुछ भी हो ये तो मानेंगे और इस चीज़ की उनकी तारीफ हम करेंगे कि भाई जिगर था उनमें कि 15 लाख भी दिए, सीना तान के लड़े और अब अपना सिलेक्शन लेकर के बाकी जा भी रहे हैं। सेलेक्ट हो जाते हैं तो भाई हमारे तरफ से उनको बहुत बधाई। क्योंकि भाई कम से कम उन्होंने ये तो पहचान लिया कि कौन चंदा चोर है, कौन चंदा चोर नहीं है। किसके साथ हम खड़े हों तो हमारी जीत होगी और किसके साथ ना खड़े हों तो हमारी जीत नहीं होगी। तो वो पहचानते थे, पर आप लोग नहीं पहचान सके। तो सेलेक्टेड तो उन्हीं को बनता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ बंदे हैं जैसे हम हैं और भी कुछ बंदे हैं जो सब कुछ देख रहे हैं, तो है ना वही कि अकेले चना भाड़ कहते ना कि भाड़ नहीं फोड़ता है, कैसे बोला जाता है। तो कुछ लोग सारे सिस्टम को नहीं बदल सकते ना। तो हमने तो बदलने की कोशिश किया। 2 महीने 2.5 महीने पहले आपको सारी सच्चाई बताया कि हाँ ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, आपको ऐसे ठगा जा रहा है, आपके साथ ऐसे धोखा किया जा रहा है। पर आप लोगों के आंखों पे पट्टी बंधी रही और उसका नतीजा ये हुआ कि डेट लगते हैं और फिर और ये लोग, ये चंदा चोर तो भर्ती बोर्ड को गाली देने तुल गए हैं। भर्ती बोर्ड को गाली देते हैं। भाई भर्ती बोर्ड को जो करना वो कर रहा हो तो अपना परफेक्ट गेम खेल रहा है। क्या दुश्मन खुद ही कहेगा कि लोग खड़े हो जाते हैं आपको मार दो? भर्ती बोर्ड खुद ही सरेंडर कर देगा कि आओ वैकेंसी को तुम अपना हिसाब से चला लो और कैंसिल करवा दो। भर्ती बोर्ड की क्या गलती है? भर्ती बोर्ड तो जो करना वो कर ही रहा है। भर्ती बोर्ड अगर ईमानदार होता तो किस बात की होती है, सारा चीज़ किस बात का होता, तब तो सब कुछ निष्पक्ष हो जाता। तो ये चंदा चोर भर्ती बोर्ड को गाली देते हैं कि क्या बात है, जल्दी जल्दी करवा रहा है। अबे तुम अपनी देखो ना, क्या बात है, तुम अपना करो ना। जिसको जो करना वो कर रहा है। भर्ती बोर्ड का वही काम है। भर्ती बोर्ड इसलिए थोड़ी ना बैठा है कि तुम चंदा चोरी करो, तुम्हारे पीछे तुमसे चंदा चोरी करवाएगा वो।
भर्ती बोर्ड को जो करना है भर्ती बोर्ड कर रहा है। तुम्हारे में दम नहीं है कि कोर्ट केस पहुंचा पा रहे हो। कोर्ट केस में क्या फैसला आता है क्या नहीं फैसला आता है वो माननीय कोर्ट पर डिपेंड करता है। पर तुम चंदा चोर तो ऐसे निकले उसको कोर्ट तक पहुंचने ही नहीं पा रहा है। डेट लग रहा है 3000 4000, ये सीरियल नंबर तुम्हारे आ रहे हैं। एक बार लग के समझ में आता, 2 बार लग के समझ में आता, कंटिन्यूस लग रहे हैं। ऐसे ऐसे चंदा चोर हैं जिनकी 3-3 महीने से डेट ही नहीं आ रही है, ऐसे भी चंदा चोर हैं। कुछ गलतियां हमारी हैं, हमने एक चंदा चोर की तारीफ की थी पर उस चंदा चोर की तो डेट ही नहीं लग रही है। तो हैं, हम भी यहाँ धोखा खाए थे। लेकिन बाकी चंदा चोर जो प्रत्यक्ष, उस चंदा चोर के बारे में हम जानते नहीं थे तो हमको लगता था वो सही होगा, लेकिन बाकी चंदा चोरों के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, इसलिए हम आपको समझाए भी थे। लेकिन आप लोग के वो दिमाग में बात नहीं गई थी। और हम पहले ही बता चुके थे हम कोई यूट्यूबर नहीं है, ना यूट्यूबर का कोई फ्यूचर हमको सोचने बैठे हैं कि हम यूट्यूबर बनेंगे। वो तो अपनी लड़ाई थी, तो हमने ये सोचा ना कोई सोशल मीडिया नहीं, फुल लड़ेंगे, तो इसलिए आपको जानकारियाँ दे देते थे। पर आपके पास जानकारियाँ पहुँची, उसके बाद से भी उन जानकारियों का आपने फ़ायदा नहीं उठाया, उसके विषय में ना आपने सोचा ना समझा। अभी भी समय है। देखो, जब तक 100% किसी की जीत ना हो जाए तब तक जीत नहीं होती है, और 100% हार ना हो जाए तब तक हार नहीं होती है। मैंने भर्ती में जब ये आया मेडिकल होगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेडिकल होगी, लेकिन मेडिकल हो गया। मैंने बोला था कि मेडिकल अगर हो गया तो 90% सेलेक्टेड कैंडिडेट जीत चुके हैं, 10% ही आपके पास है। वीडियो उठा के देख लेना पीछे वाला, अगर लगता हो कि मैं बना के बोल रहा हूँ सारी चीज़ें, जाओ पीछे वीडियो देखो, प्रत्यक्ष प्रमाणम है ना, जो सच है वो सच है। पीछे चले जाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ठीक है, मुझे कोई वो कहते ना जो ये चंदा चोर मुजरा कर करके पैसा मांगते हैं, अब मुजरा करते हैं ना, मुझे मुजरा करने नहीं आता। ठीक है, जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, और इसके बाद से फिर वीडियो फिर मिलेगा 2-4 साल 10 साल में। अब मैं बेमतलब का वीडियो नहीं लाऊंगा। ठीक है, लेकिन जो कह रहा हूँ कान में खोल के बैठा लेना, अच्छे से सुन लेना, अच्छे से समझ लेना। शेयर करना होगा तो शेयर कर देना। मेरे जेब से पैसे जो जाने थे वो गए, अब जा रहे हैं आपके पैसे जा रहे हैं। मैं बहुत पहले जान चुका था ये चंदा चोर ही हैं और ये चंदा ही देंगे और चंदा चोरी ही करेंगे, लेकिन मैं उस समय एकदम सारी बातें आप लोग को समझा दिया था, लेकिन आप लोग को वो समझ में नहीं आया। आपसे सारा समझदार तो वो थे जो सिलेक्टेड वाले थे, वो अपना सारी बातें समझ गया, बोलते भी नहीं। अब देखते हो कहीं आता है किसी के खिलाफ कुछ, सब शांति रहता है, कोई मतलब नहीं किसी से कुछ बोलना नहीं। सब जान चुके चंदा चोरी के औकात कुछ है नहीं, ये चंदा चोरी करने आए, चंदा चोर करके चले आएंगे। एक बात और बता देते हैं, वीडियो सुनते हो तो पूरा सुन के जाना वीडियो। आप लोगों में से एक ऐसे चंदा चोर है, देखिएगा, ये भी हो सकता है कि उस चंदा चोर की ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि उस समय जब आंदोलन चल रहा था तो उस समय एक चंदा चोर की ऐसी भी बात आई थी कि उसका सेटिंग हो चुका है, लेकिन मेरे पास अभी पुख्ते साबुत नहीं, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम लेके बताते हैं। और अभी भर्ती आगे बढ़ने दीजिए, फाइनल होने दीजिए, वो पता चल जाएंगे आपके को चंदा चोर कौन है। तो ऐसे ऐसे चंदा चोर हैं जिनके ऑलरेडी सिलेक्शन है और आपका हितैषी बन के लड़ रहे हैं। बोलिए क्या करेंगे? आप इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है, आने दो समय, जब समय आ जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा उस चंदा चोर के, फिर अपने आँख से आप खुद देख लेना। तो सिर्फ इतनी बात कहनी है। मैं नहीं कहता कि इन चंदा चोरों की आप फंडिंग रोक दीजिए, फंडिंग करिए, पर इन चंदा चोरों के गले पर जैसे बोल रहे ना कि मरोड़ करके, और इनसे हिसाब लीजिए और इनको समझाइए, और इनका जो अपना सीरियल नंबर आ रहा है कोर्ट केस का, उसको सुनवाई जल्द से जल्द और कम सीरियल नंबर के साथ हो। सब कुछ होता है भाई, ऐसी थोड़ी ना होती है कि कुछ बीतता जा रहा है और उसका कम हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से तो फिर भर्ती में क्या मतलब है? तब तो किसी भी प्रकार से किसी भर्ती में स्कैम हो और सीरियल नंबर हमेशा 4000, 5000, 3000 आता रहे, कभी कोर्ट तक पहुंचे ना, कभी न्याय ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब तो न्याय व्यवस्था ही खत्म हो गई हमारे देश में। न्याय व्यवस्था नहीं खत्म हो गई, ये चंदा चोर जैसे बैठ गए हैं ना, ये न्याय व्यवस्था खत्म कर रहे हैं, वरना देश का न्याय व्यवस्था इतना कमजोर नहीं है। पर जब चंदा चोर किसी बात को लेकर के चलेंगे ना, तो वो चंदा चोरी ही करेंगे। और मैं शुरू से देख रहा हूँ, अब सारे सिस्टम को मैंने जब
इको गार्डन में थे, सब देखे हम, एक एक चंदा चोर को जानते हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके जो बहुत पुराना बंदा था, उस पर उनको विश्वास था। आप वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे कि हम किसको कह रहे थे। सब चंदा चोर निकले, सब के सब टोटली चंदा चोर निकले। इसलिए इस पर वीडियो बनाते नहीं हैं, क्योंकि पब्लिक को ये बात समझ में आती नहीं है और हमको मुजरा करने आता नहीं है। आपको समझना होगा तो इतनी बातों से आप सारी बातें समझ गए होंगे। और फिर लास्ट बात फिर बोल देते हैं आपको, इन चंदा चोरों को अच्छे से समझाइए और इनसे एक एक रुपए का हिसाब लेते हुए काम करवाइए। कहते हैं कि हम छोड़ दे रहे हैं, हम नहीं इस केस को देखेंगे, तो सारा जितना पैसा देखें उसका अपना ब्यौरा बना के रखिए। वैसे भी ग्रुप में हिसाब से आपसे मांगा जा रहा है, वो व्यवस्था हो जाएगा। नहीं रहेगा तो हम चैनल पे अपने आके मांग लेंगे। अगर फिर भी लगता है हमको कि अभी नहीं मिल पा रहा उस तरह से, तो हम चैनल पे आके मांग लेंगे, अपना सारा चीज़ दे देंगे आपको ब्यौरा, वहाँ पे दीजिएगा। इन चंदा चोरों की तो मतलब ऐसी तैसी होना तय है। अगर ये वैकेंसी जो हम लोग के हाथ में थी 100% से भी कहते हैं ना कि 1000%, लाख परसेंट, मतलब ना का तो इसमें मतलब शब्द ही नहीं था कि वैकेंसी का जांच ना हो और फिर से पेपर ना हो। इतनी बुरी तरह धांधली, इतनी बर्बादी के साथ की गई धांधली, इतनी भयानक बेईमानी तो अभी तक किसी वैकेंसी में नहीं हुई। उसके बाद से अगर ये वैकेंसी हम लोग के हाथ से निकल जाए और हार जाए केस, या फिर वो नॉन सिलेक्टेड जो सिलेक्टेड हैं वो ट्रेनिंग में चले जाएं, उनकी जॉब लग जाए, धिक्कार है ऐसे चंदा चोरों पर। असाले तुम लोग को भगवान कर रहे हैं कीड़े कुत्तों की मौत मारे, कुत्ता भी जिंदगी अच्छा जी लेता है। तुम लोग नाली के कीड़े जो बजबजाते हैं ना, वैसी मौत मारो सालों तुम लोग रखते हैं। समझ में आई होगी तो इन चंदा चोरों का हिसाब लेते हुए आगे बढ़िएगा, वरना राम राज्य